अयोध्या के गद्दोपुर में रेलवे लाइन बनाने के प्रस्ताव ने स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई से घर बनाए हैं और अब सरकार उनका आशियाना उजाड़ने पर तुली है। इस फैसले के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। अयोध्या के गद्दोपुर में रेलवे लाइन निर्माण प्रस्ताव से स्थानीय लोगों का गुस्सा चरम पर है। लोगों का कहना है कि उन्होंने जिंदगी भर की कमाई से अपने घर बनाए हैं, लेकिन अब सरकार उनके सपनों के आशियाने पर बुलडोजर चलाने जा रही है। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे भी पहुंचे और लोगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जल्द रेल मंत्री से मिलेगा और अपील करेगा कि रेलवे लाइन का रूट बदला जाए। लोगों ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये फैसला नहीं बदला गया तो 2027 में भी बीजेपी को लोकसभा जैसा ही झटका मिलेगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी सुध लेने नहीं आ रहा और न ही कोई सहानुभूति जता रहा है। मेरा मकान न टूटे। आप लोगों से यही निवेदन है कि जैसे हम लोग बनवाए हैं, किस क्रम से, किस हालत से वो मकान को बचा दें। बस यही कृपा है सरकार से, यही निवेदन है कि हम लोग को दुनिया में जीता छोड़ दें। सेना में रह के देश की रखवाली कर रहे हैं, तो मैं भी उनके स्थान पे उनके परिवार का, उनके बच्चों का भी ध्यान रखने के लिए पूरी साहस के साथ उनका ध्यान रख रही हूँ। लेकिन जब सरकार हमको ध्यान रखने नहीं दे रही है, हमारे मकान को उजाड़ रही है, हमारे घर को उजाड़ रही है, तो कैसे ध्यान रख पाएंगे। इसलिए हम सरकार की, मोदी जी की जो एक नीति है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ और सबका विकास के स्थान पे वो जो कर रहे हैं कि कुछ का उजाड़ और कुछ का विकास, मैं इसके विरोध में बात करती हूँ। मैं आप अपने मंत्री जी, जनप्रतिनिधि के द्वारा मैं अपना संदेश मोदी जी, योगी जी, रेल मंत्रालय तक पहुँचाना चाहती हूँ कि कृपया हमारे इस मैटर पे हस्तक्षेप करिए, हमारा घर बचाइए, हमारे लोगों की खेत बचाइए। आप किसानों को अन्नदाता बता रहे हैं, अरे अन्न कहाँ से उपजाएंगे, दाता बन ही नहीं पाएंगे। आप उनसे दाता का अधिकार छीन ले रहे हैं। वो अपने खाने के लिए अन्न नहीं रख पाएंगे तो अन्नदाता बनना तो उनका असंभव है। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप हमारी पहल को आगे पहुँचाइए, इस मुहिम को आगे करिए, जिससे हमारा घर बचे। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले को लेकर के आप प्रशासन से भी कोई बात हुई है? जी जी, हम सबके पास ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। 1 महीने से समझिए जितने भी लोग हैं, मैं सबकी तरफ से कहना चाहती हूँ, सभी अवसादग्रस्त हैं, मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। अगर इस मानसिक पीड़ा में, अवसाद में अगर किसी के साथ कोई अनिष्ट होता है तो प्रशासन कभी जिम्मेदार नहीं होगा। वो फिर एक मुआवजा लेके खड़े हो जाएंगे कि परिवार अवसाद में था, कर्ज में डूबा हुआ था, कर्ज लेके मकान बनाया था, मकान टूट गया है और इस कारण उनके साथ कुछ अनिष्ट हो गया है। तो इसमें नुकसान आम जनता का ही होगा, किसी भी प्रशासन में बैठे किसी लोगों का नहीं होगा। तो ये सरकार गरीबों की सरकार तो अब रही नहीं गई है, ये सिर्फ अब अमीरों की सरकार बन के रह गई है। आप हमारा साथ दीजिए, हमारा सहयोग दीजिए। हमारे इस मुहिम में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारे साथ आगे बढ़िए, तो हम भी आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं।